आपका मारो राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात जोधपुर से बड़ी खबर की करते हैं। आसाराम के सेवादारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कमरे में ले जाकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है आसाराम के सेवादारों पर। 21 जुलाई 2024 का ये मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की मुरैना निवासी महिला ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। लीगल टीम के मुखिया पंकज मीरचंदानी उर्फ अर्जुन, चेतन और अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बोरनाडा थाना पुलिस अब जांच कर रही है। तो आसाराम के सेवादारों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया गया है कि अश्लील हरकत महिला के साथ की गई थी। हालांकि ये जो घटना है ये पिछले साल की है, जुलाई की, 21 जुलाई 2024 की, और एमपी की रहने वाली है महिला, एमपी के मुरैना की, जिसे मुकदमा दर्ज करवा। लीगल टीम के जो मुखिया हैं पंकज मीरचंदानी और अर्जुन, वो चेतन और अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लीगल टीम की टीम पर, जो आसाराम की जो लीगल टीम है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब बोरनाडा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या सच है और क्या झूठ है। हालांकि अभी 31 मार्च तक जमानत पर हैं आसाराम, क्योंकि इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और ट्रीटमेंट के लिए इन्हें 31 मार्च तक जमानत दी गई है। हालांकि कई बार इनको पैरोल दी जा चुकी है उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए। लेकिन आप देखिए कि जिस वजह से ये इनके ऊपर मुसीबत आन पड़ी, वही उनके सेवादारों के साथ भी हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको सीकर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग चोटिल हो चुके हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है और घायलों को एसके अस्पताल लाया गया है। काशी के बास के गांव के पास ये घटना घटित हुई है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जो पलटी खाई हुई बस थी उसको सही कराया गया है। लोसल से सीकर की तरफ ये बस आ रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर है। बेकाबू होकर निजी शिक्षण संस्थान की बस पलटी। हादसे में एक छात्रा की मौत हो चुकी है और 7 जन घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। घटना से नाराज होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। परिवहन विभाग के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा मौके पर पहुंची और समझाने का दौर भी जारी रहा। पुलिस भी वहां पर पहुंची और समझाने की कोशिश वहां पर की गई, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये शिक्षण संस्थान की बस थी जो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक छात्रा की मौत बताई जा रही है और 7 छात्र घायल बताए जा रहे हैं और जिनको फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया ताकि उनका उपचार किया जा सके। और इस घटना से लोगों में आक्रोश है। जो विरोध प्रदर्शन, जो उनके परिजन है, जो उनके तीमारदार हैं और जो समर्थक है, उनके द्वारा किया जा रहा था विरोध प्रदर्शन। ये टारगेट की बस है। ये इधर से नीचे से उतर के आ रही थी, स्पीड में थी बस बहुत। अच्छा, लगभग 70-80 स्पीड में थी, बहुत स्पीड में थी। स्पीड में घुमाना था इधर और मांझी इधर स्कूल की तरफ, और सीधी आ गई है बस और कूद के इधर पलटी खा गई। पलटी खाने के दौरान मैं यहाँ पे था, फिर मैं आया यहाँ पे और ये शीशा तोड़ के कम से कम 30 से 40 लड़कियों को बाहर निकाल लिया। और एक लड़की आज से मैं मतलब बाहर की तरफ थी, गेट की तरफ, जैसे जैसे बस पलटी गई उसके नीचे ही दब गई वो बस। और चलिए हनुमानगढ़ से बड़ी खबर बताते चले। विधायक गणेश राज बंसल की टिप्पणी का ये पूरा मामला है। सर्व समाज आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेगा। जाट समाज सहित अन्य जातियों पर टिप्पणी की गई थी विधायक गणेश राज बंसल की तरफ से, और प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट पर भी भारी पुलिस चाप्ता तैनात कर दिया गया। 500 पुलिसकर्मियों सहित आरएसी की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। जिले के कई थाना अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। विधायक निवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों से अब जाट जो लोग हैं वो जुट रहे हैं और एक साथ ये पूरा जाट समाज प्रदर्शन करेगा। विधायक ने जो टिप्पणी की थी जाट समाज पे, उससे ये जाट समाज पूरा आक्रोशित है। तो विधायक गणेश राज बंसल के आवास की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। ये सरकार इतनी घबराई हुई है कि जनता के मुद्दों को यहाँ पर सदन में चर्चा ही नहीं कराना चाहती। आप बताइए, 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए। हमारे कांग्रेस विधायक दल के 35 माननीय सदस्यों ने, जिसमें मैं भी एक हूँ, जूली साहब भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने माननीय स्पीकर साहब को एक स्थगन प्रस्ताव दिया कि ये जिले और संभाग खत्म किए गए, इनके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था दे दी कि 3 लोग बोलेंगे और स्थगन के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद में सरकार ये कहती है कि कोर्ट के अंदर मामला है
इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। पहली बात कि कोर्ट में किसी भी PIL होने का मतलब ये नहीं है कि वो हम लोग स्थगन पे चर्चा नहीं कर सकते। अगर कोई सबजुडिस मामला है तो सरकार उसमें कोर्ट में बचने के लिए ये कह सकती है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, वहां तक तो चलता है। फिर दूसरी बात, 15 मिनट बाद में वही सरकार प्रस्ताव लेकर के आती है स्पीकर के पास में कि हम इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा करा लेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो हाई कोर्ट का कोर्ट का जो बहाना बना रही है सरकार, वो खुद ही स्वतः ही उसको खत्म कर रही है कि आप चर्चा आधे घंटे की तो कर सकते हो लेकिन आप स्थगन पे नहीं बोल सकते। तो स्थगन हमारा राइट है और 35 विधायकों ने अगर लिख करके दिया है और स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार ने स्पीकर को दबाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि वासुदेव देवनानी जी स्पीकर कभी दबने वाले नहीं है। वो आज की तारीख में किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। प्रतिपक्ष का भी जो उनका पूरा ध्यान रखने का काम, उनको संरक्षण देने का काम माननीय स्पीकर का होता है और वो स्पीकर अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन सरकार डरी हुई, क्योंकि परसों इनकी रेल बना दी भाई साहब इस सरकार की, है ना। मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें कही हैं, इनका जवाब कोई नहीं दे सकता और न दिया इन्होंने। मैं हमारा स्थगन राइट है, जब तक हमारे राइट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं हो जाता, जब तक कोई चर्चा नहीं चलेगी। पहले स्थगन पे चर्चा होगी, आधे घंटे पे किस बात की आप बताओ। फिर तो बिजली पे, कानून व्यवस्था पे और बजरी 7 करोड़ की रोजाना चोरी हो रही है, किरोड़ी जी कह रहे मंत्री, तो उन पे आधे घंटे करा करके इस हाउस को खत्म कर दो एक दिन में। आधे घंटे में 8 घंटे हाउस चला लो और 16 डिपार्टमेंट की बात कर लो और एक दिन में खत्म करो इसको। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये चलेगा नहीं। ये अनाड़ी लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये घबराए हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। आपने देखा कि स्पीकर को ये व्यवस्था देनी पड़ी कि हर बात के ऊपर 4-4, 5-5 मंत्री खड़े हो रहे हैं, वो नहीं हो सकते। अगर सरकार की तरफ से कोई बात रखनी होती है तो संसदीय कार्य मंत्री ही बात रख सकता है। मंत्री अगर सारे ही खड़े हो जाएंगे तो फिर ये सदन ये खुद ही नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इनके पास में सामान नहीं है चलाने के लिए, इनके पास में जनता के मुद्दों का जवाब नहीं है, इनके पास में प्रतिपक्षीय मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। आज एक मंत्री ये कह रहा है कि 7 करोड़ की रोजाना एक जगह से चोरी हो रही है बजरी, और उसके बावजूद भी इनके सांप सूंघ गया, इनके मुंह में दही जम गया, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मुद्दे तो हम जनता के लेकर के सदन में आएंगे और हम उठाएंगे, हमारा अधिकार है। होगा सदन, तब आपका क्या रुख? अभी तो भाई साहब खाने के लिए है, जिसको खाना खाना है वो खा ले। खाने के बाद में हमारा जब तक स्थगन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये सदन नेता प्रतिपक्ष के जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिंह डोटासरा को सुन रहे थे PCC चीफ। उन्होंने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है और ये जो सदन में 15 मिनट की कार्रवाई स्थगित की गई थी वो इसलिए क्योंकि बीजेपी और सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा होने लगा था। वेल, हालांकि वासुदेव देवनानी ने कहा कि हम चर्चा कराएंगे, लेकिन फिर भी विपक्ष वेल में आकर हंगामा काटने लगा और इसलिए 15 मिनट की कार्रवाई स्थगित की गई थी। और विधानसभा के सामने से आप PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि हम जनता के मुद्दे सदन में उठाएंगे। अलग से आधे घंटे की चर्चा करा सकते हैं, लेकिन सदन के पटल पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ये तो जनता के मुद्दे रखने के लिए ही ये सदन सत्र शुरू हो जाता है। अब सुनिए टीकाराम जूली क्या कुछ कहने वाले हैं। अरे यार कितना पीछे करें, तू बताने लगा था अभी बहिष्कार कर दिया सदन का, कब तक रहेगा? देखिए, अभी बहिष्कार नहीं, गतिरोध बना हुआ है सदन के अंदर। और सिंपल सी बात है, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि जिस विषय पे आप स्थगन पे चर्चा नहीं करा रहे हो और चर्चा नहीं होती है, स्थगन पे जब अध्यक्ष अनुमति देता है तो वो आपको बोलने की अनुमति है, उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का मैटर जब आता है, जब सरकार जवाब दे तो अपने जवाब में कह सकती है मामला कोर्ट में है, और स्थगन पे सरकार जवाब ही नहीं दे रही थी, हमें तो सिर्फ अपनी बात कहनी थी। उसके लिए हमारे 31 साथियों ने स्थगन लगाया, अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी कि हमारे उस पर 3 लोग बोलेंगे, और उसके बाद सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि नियमों का हवाला दे रही है
कि आप जो मामले कोर्ट के अंदर हैं उन पर चर्चा नहीं करा सकते। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, स्थगन का जो नियम है 53 नंबर, उसमें कहा गया है कि स्थगन पे अध्यक्ष व्यवस्था दे सकता है कोर्ट के अंदर होने के बाद भी। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, हमने ये कह दिया कि 2 ही जिलों का प्रकरण और संभागों का प्रकरण सिर्फ कोर्ट के अंदर है, बाकी तो सब खुले हैं, तीनों संभाग और जिले, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम ठीक है, जहां जो जिले, जहां कोर्ट के अंदर जो लोग गए हैं और कोर्ट में भी PIL लगी है, कोई इस प्रकार का मामला कोई वो नहीं है जिस प्रकार से सत्ता पक्ष गुमराह कर रहा है। फिर आप सुनिए, जो स्थगन पे तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है, और आधे घंटे की चर्चा पे हम बोल सकते हैं, तो उसमें तो कोर्ट, फिर उसमें कोर्ट कहां चला गया? ये जो चीजें हैं ये दर्शा रही है कि सत्ता पक्ष जो है सदन को कैप्चर करना चाहता है, सदन को गुमराह करना चाहता है, और इस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहता है कि जिलों के ऊपर, जो कि लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है, करोड़ों लोग हैं जिसके अंदर, उसको यहां चर्चा से ये लोग बचना चाहते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। ये डीग को 30 किलोमीटर पे रख रहे हैं और सांचौर को 125 किलोमीटर पे निरस्त कर रहे हैं। अलवर की और जोधपुर की भौगोलिक दृष्टि लगभग समान है। अलवर को 3 टुकड़ों में मान लिया जाता है और जोधपुर को जो ग्रामीण जिला बनाया गया उसको मना कर दिया जाता है। ये डबल जो इन्होंने आंकड़े यहाँ पे पेश किए हैं, 10 लाख की अगर ये बात करें तो उससे पहले भी 10 लाख से अधिक के जिले हैं। एक तरफ अनूपगढ़ जैसा जिला है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा वहां की दूरी है, और उसको आप निरस्त कर देते हो। तो ये दोहरे मापदंड, आप सलुम्बर को रख देते हो, सलुम्बर जिले को रख दिया और बांसवाड़ा को आपने संभाग को निरस्त कर दिया। तो कोई मापदंड तो होंगे, आपने कोई नियमों के तहत तो काम किया होगा। दुली जी, अब क्या रहेगा 2 बजे? अभी देखिए गतिरोध बना हुआ है, अभी अध्यक्ष जी बुलाते हैं, चर्चा होगी, उसके बाद आगे का निर्णय हम करेंगे। नहीं बुलाया है और नहीं बुलाया है तो बुला लेंगे। दूली जी 240 बीघा जमीन है, वो क्या नाम आवंटित कर दी गई घोड़े चराने के नाम पर ओरण की जमीन में से, वो भी एक मामला उठा है। देखिए मामला, कांग्रेस पे आरोप भी लगाए हैं। देखिए ये आरोप जिस प्रकार से लगा रहे हैं, पहले तथ्यों में जाएं। और मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा था कि अध्यक्ष के निर्णय को संसदीय मंत्री नहीं मान रहा था, मंत्री को उकसा रहा था और सदन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। इनकी सरकार है, निर्णय गलत हुआ है, जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। हम कोई मना कर रहे हैं क्या? मैं तो बोला भी नहीं, मैंने तो कोई बीच में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। आप एक तरफ अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आए, तो जो आंसर है वो सभी माननीय सदस्यों के पास आ जाता है, आईपैड में भी आया हुआ है, मंत्री वो आंसर पढ़ता है तो उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट उसमें लगती है, वो बच जाए और सीधा जो माननीय सदस्य है वो क्वेश्चन कर ले सप्लीमेंट्री। तो हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि जब आंसर आ गया तो इसको सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए, और सदस्य भी सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा है, लेकिन संसदीय मंत्री जबरदस्ती, आप सब तो देख रहे होगे ऊपर से, जबरदस्ती मंत्री को खड़ा होकर तो अपनी बात कर। अरे भाई मंत्री हो, सरकार हो, तुम्हें यहाँ सदन की जरूरत है क्या? तुम तो अपने आप में बहुत बड़े हो, आप जांच करा लो। यहाँ भी मंत्री यही तो कहेगा कि मैं जांच कराऊंगा, तो सरकार को तो ऑलरेडी वो पावर है। ये तो हम जैसे लोग मान लो कोई मुद्दे उठा रहे हैं, उन पे तो कोई जिक्र ही नहीं है, और खुद ही इनकी पार्टी का मेंबर है वो मुद्दे उठा रहा है, इनका मंत्री जवाब दे रहा है, इनका संसदीय मंत्री उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो हमें तो कोई ऐतराज था ही नहीं। ये तो सारा मामला इनका है। जी कल सरकार जो कहा था कि आप बोलने नहीं देते, उनके मंत्री हेमंत मीना वो कह रहे कि हमें आप उनको बोलने नहीं देते। भाई उल्टी गंगा चढ़ा रहे हैं, खुद आपने देखा होगा, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, आसन जब पैरों पे होता है तो सभी माननीय सदस्य बैठ जाते हैं। आसन पैरों पे और सरकार के मंत्री खड़े हैं, अध्यक्ष जी कह रहे हैं बैठ जाओ और उसके बावजूद नहीं बैठ रहे हैं, यानी अध्यक्ष ये निर्णयों की अवहेलना कर रहा है। मंत्री विधायक करे तो समझ में आता है, मंत्री ये तो सरकार है। खुद अध्यक्ष जी को कहना पड़ा कि संसदीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे या सचेतक रख सकते हैं, आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। उसके बावजूद भी मंत्रियों को पता नहीं क्या गर्मी है, जी कल सरकार भलाई की गर्मी होगी।
कल सरकार 4 पॉलिसी लेके आई है और उन्होंने इसके जो कुछ उद्देश्य बताए, इसमें 2 उद्देश्य ये हैं कि सरकार का जो टारगेट है कि $350 बिलियन की इकोनॉमी 5 साल में अचीव करना है, और दूसरा ये कि जो 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं उसको ये इम्प्लीमेंट होने में इन पॉलिसी से मदद मिले। देखिए, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। रिको के अधिकार बढ़ाकर वापिस जो है आम जनता पे नए नियम ला दिए जाएंगे। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, GDP लगातार गिरती जा रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। देश का, राज्यों का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और यहां तक कि डॉलर और रुपए के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। सरदार मनमोहन सिंह जी आज ऊपर हैं, उनके लिए क्या क्या शब्द इन लोगों ने नहीं बोले जब रुपए की कीमत गिरी थी। और आज क्या हालत है, आज कहां पहुंच गया रुपया। जब हमने इनको रुपए सौंपा था तो 56 का, $1 के बराबर 56 रुपए था, आज 87 क्रॉस कर गए। 87 शतक लगाने वाला है। अब इनको शर्म नहीं आती है। जब कह रहे थे कि जो रुपए की कीमत गिरती है, सरकार में बैठे लोगों की इज्जत गिरती है, तो अब इनकी नहीं गिर रही क्या। जो बातें कांग्रेस राज में ये बोले जब तो सब कुछ सही है, और आज राज इनका है तो सब कुछ गलत है। कहां गए वादे भाई, भारत को विश्वगुरु बनाने के, गंगा को साफ करने के। कुंभ में जो लोग मर गए, हिंदू धर्म की बात करते हैं, कुंभ में कितने लोग मर गए, उन लोगों। तो विधानसभा के बाहर से आप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए झुंझुनू से खबर बता रहे हैं। झुंझुनू सहित शेखावटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसान सभा के बैनर तले छिड़ावा सिंघाना मार्ग स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास किसानों का धरना जारी, और इस दौरान धरने पर बैठे किसानों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। सद्बुद्धि यज्ञ में किसानों ने आहुतियां दी। धरने की अध्यक्षता कर रहे मरु सेना के प्रदेश अध्यक्ष जयंत मूड ने बताया कि झुंझुनू सहित शेखावटी के लोग इतने 3 दशक से यमुना नहर के पानी की मांग कर रहे हैं। 5 राज्यों के बीच 1994 में हुए यमुना जल समझौते के तहत झुंझुनू सहित शेखावटी को पानी मिलना था, लेकिन सरकारों के दूरदर्शी के व्यवहार के चलते झुंझुनू सहित शेखावटी को यमुना का पानी नहीं मिला है। दशक से शेखावटी नहर के लिए आंदोलन कर रहे हैं। समय समय पे बहुत से हमारे यहाँ के शेखावटी के प्रबुद्धजनों ने, बहुत से किसान संगठनों ने और बहुत से गैर राजनीतिक संगठनों ने इस मांग को लेके बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। हर बार ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे बजट नहीं है। तो लास्ट 2012-13 के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिले बंद हुए। उस टाइम पे भी वसुंधरा राज्य सरकार में कहा कि हमारे पास में बजट नहीं है। उस टाइम पे 2000 करोड़ रुपए की नीड थी शेखावटी नहर के लिए। आज धीरे धीरे 2025 में इस प्रोजेक्ट की कीमत 17-18 हजार करोड़ रुपए पहुंच गई है। कि प्रदेश की सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। और चलिए अलवर से बड़ी खबर बताते चलें। कोतवाली थाना इलाके में 2 मकानों में चोरी की वारदात घटित हुई है। करीब 30 लाख के जेवरात 3000 रुपए लेकर चोर फरार हो गए। मकान मालिक भिवाड़ी में परिवार के साथ रहते हैं। पड़ोसियों ने मकान मालिक को सूचना दी है। पुलिस मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिस मकान में चोरी हुई है। तो 25 लाख के सोने और 5 लाख के चांदी के जेवर चुराकर चोर फरार हो गए हैं। फिलहाल अलवर से बड़ी खबर है। पड़ोसियों ने मकान मालिक को सूचना दी है। भिवाड़ी में परिवार के साथ रहते थे मकान मालिक। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी